अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं मेलमा रेस्टोरेंट पे और नाजरीन आज का जो प्रोग्राम है एक बड़ा ही यूनिक किस्म का जो आज का प्रोग्राम है। नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि पोस्टल ऑफिस के जो रिटायर अफसरान हैं उनकी एक फ्रेंडशिप ग्रुप है और वो फ्रेंडशिप ग्रुप जो है वो हर तीसरे चौथे महीने में एक गेट टुगेदर प्रोग्राम करता है। और आज के इस प्रोग्राम में जो है पोस्टल ऑफिस के जो रिटायर अफसरान हैं उन्होंने आज हमें भी इनवाइट किया अपने साथ। आज के प्रोग्राम में हर 3 से 4 महीने बाद जो इनका गैदरिंग होती है, जो गेट टुगेदर होता है, आज वो थोड़ा सा शायद इस बार थोड़ा लेट हो गया था। 3 से 4 महीने की जगह 5वें महीने जो है इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इस प्रोग्राम में इन्होंने स्पेशली आज न्यूज़ की टीम को इन्होंने जो है इन्वाइट किया। तो आज हम आए हैं मेलमा रेस्टोरेंट में और पोस्टल ऑफिस के जो रिटायर अफसरान हैं उनकी एक गैदरिंग जो है यहाँ मौजूद है। इसी गैदरिंग के कुछ और अहबाब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि चेहरों की खुशी जो है अपने पुराने दोस्तों से मिलके ये दोबारा जो है एनर्जेटिक हो जाते हैं और इनके चेहरों पर देख सकते हैं आप गुलाब की तरह जो है दोबारा से जो है वो मुस्कुराहटें बहाल हो जाती हैं। इनसे जानेंगे कैसा लगता है दोबारा अपनी गैदरिंग को ज्वाइन करके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी वालेकुम सलाम रज़ा साहब। 2-4 महीने के अंदर हम एक आध गेट टुगेदर करते हैं। जाहिर है सारे साथी पुराने, कुछ 10 साल रिटायर हुए, कुछ 6 साल, कुछ 5 साल, कुछ इस तरह से। तो हमें मौका मिलता है आपस में बैठने का, बातचीत करने का, मिलने का। जबकि रिटायरमेंट से पहले हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपस में मिला करते थे, लेकिन अब जाहिर है मसरूफियात और रिटायरमेंट वाली लाइफ गुजार रहे हैं। तो उसमें जब हमें इस तरह का मौका मिलता है तो यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तमाम साथी हमारे एक छत के नीचे एक जगह पर जमा होते हैं, तो पुरानी बातें, पुराने किस्से, पुरानी कहानियाँ हम आपस में करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप क्या कहेंगे, पहले अपना डिटेल्स करवाइएगा उसके बाद बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुमताजुल हक है। मैं चीफ पोस्ट मास्टर अलहदरी जीपो कराची रिटायर हुआ हूँ। मुझे रिटायर हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। तो ये हमारी माशाल्लाह जो गैदरिंग होती है हर तीसरे चौथे महीने पे होती है, साल में 3-4 दफ़ा करते हैं और ये हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करके अपनी खुद गैदरिंग जो है वो अरेंज करते हैं और एक दूसरे से मिलना जुलना, राब्ता रखना जो है वो हमारा जो है वो मरहलावार जो है वो रहता है। कैसा लगता है? बहुत जाहिर है बड़ी खुशी होती है। जाहिर है मिलते हैं हम इतने दिनों के बाद जो है। वैसे तो राब्ता मुश्किल, मतलब ये कि टेलीफोन पे भी और ग्रुप से भी जो है राब्ता रहता है, मतलब बाई फेस जो है हम लोग जो है ना मुलाकात होती रहती है, मतलब इस गैदरिंग के बदौलत। तो इससे बाकी चीज़ें, बड़ी माजी की यादें भी वो भी सारी चीज़ें जहन में हमारी आती हैं। तो एक इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से और ये राब्ता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चाहिए हम लोगों ने जो काम किया है फैमिली की तरह काम किया है, जब ये लोग हमारे इतने आए। हमारे पास और भी लोग हैं मगर किसी भी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके वो। मतलब ये कि काफ़ी बड़ा ग्रुप है, मतलब ये कि हमारा ये सिलसिला चलता रहता है, इंशाल्लाह आइंदा भी चलता रहेगा। नाज़रीन अब जो साहब हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी मुस्कुराहट हमेशा सलामत रखे। इनसे जानेंगे ये कुछ ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं, एनर्जेटिक भी नज़र आ रहे हैं, तो इन्हें कैसा लगता है गैदरिंग ज्वाइन करके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हमारे पुराने साथी हैं और आप जानते हैं कि जो पुराने साथी होते हैं वो बड़ा कीमती लोग होते हैं ना। उनके साथ हम अपनी जवानी की जो है वो यादें भी शेयर करते हैं। फिर अपने जो मुलाजमत के दौरान में ऊँच नीच होती है वो तो उस हिसाब से भी हम जो है वो एक तरह से मोटिवेशन होती है, इंस्पायरेशन होती है। तो
बहुत अच्छा लगा आज इस इवेंट में आके माशाल्लाह। और फिर आप जैसे मेहरबान भी आ गए जनाब तो गॉड ब्लेस यू। कहते हैं कि आपके जो पुराने साथी होते हैं वो फैमिली की तरह होते हैं, वो राजदार भी होते हैं, बहुत सारे राज भी उन्हें पता होते हैं और उनसे जब बंदा मिल के अपने दिल के हाल बताता है तो सुकून मिल जाता है। तो ये कहते हैं, वैसे मैंने सुना है, तो आप लोग मुझे बताएं कि वाकई इस चीज़ में हकीकत है? जी बिल्कुल। देखिए ना, अब ये है कि आपने देखा यहाँ पर हमारे जो सारे दोस्त अहबाब इकट्ठे हो गए हैं, तो ये रिटायर्ड अफसरान ज़्यादातर ना। और आपने पूछा था पहले, तो मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है और मैं कंट्रोलर रहा हूँ मेल ऑफिस में, इंटरनेशनल मेल ऑफिस में। जी, तो हमारा जो है वो समझें कि जो साथ है वो 25 से 30 साल तक मुहित रहा है। जी, तो इसलिए जो है इन लोगों से मुलाकात करके हम बहुत खुश हैं। अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी जो डायरेक्टर हैं अब्दुल गौरी साहब, अब्दुल शकूर गौरी आई थिंक उनका पूरा नाम है, नाम में अगर मिस्टेक हो गई है तो सॉरी। तो उनके बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं, कैसे इंसान है? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी मतलब पब्लिक रिलेशनिंग है उनकी और लोगों के साथ भी अच्छा रवैया उन्होंने रखा अपनी सर्विस के दौरान में। मेरे साथ तो काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये है कि उनकी एक बड़ी अच्छी पोजीशन रही है। वो अपने जो हमारे पोस्ट ऑफिस के जो डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी हरदिल अजीज शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। थैंक यू। आप क्या राय रखते हैं उन साहब के? बिल्कुल जनाब, इसमें दो राय नहीं है। अब्दुल शकूर गौरी साहब पूरा नाम है इनका, और ये हर दिल अजीज़ हमारे साथियों में से हैं। ये भी रिटायर हो चुके हैं, जाहिर है हमारे डिपार्टमेंट से। तो मतलब ये है कि अभी जो इन्होंने जो यहाँ रिहाइश तो नहीं है इनकी, वहाँ पे लाहौर में रिहाइश है, लाहौर में रहते हैं, तो इत्तेफाक से आए हुए थे। तो हम लोगों ने मुश्तरका तौर पे इनको जो यहाँ पे मदऊ किया ताकि ये भी शरीक हो जाए हमारे, और हमारे पुराने साथियों से जाए इनकी मुलाकात हो जाए। तो बड़ा कॉपरेशन रहता है और अभी भी रहता है। हम बिल्कुल इनसे कटे हुए नहीं हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हर वक्त राब्ता रहता है। महीने में एक आध दफ़ा बातें भी हो जाती हैं टेलीफोन पे ही जो है ना, और ग्रुप्स में मैसेजेस का तबादला भी होता रहता है। अच्छा, लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि हमारे जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, वैसे सभी के दोस्त होते हैं, मेरा ख्याल कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके कोई दोस्त ना हो। सभी ऐसे होते हैं जिनके दोस्त होते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बचपन से होते हैं। आप तो खैर आप लोगों की जो गैदरिंग है पोस्ट ऑफिस में आने के बाद हुई, लेकिन आप लोगों की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी गैदरिंग है। तो वैसे ये प्रोग्राम ही एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे नाजरीन के लिए, लेकिन एक डीप वाला जो मैसेज, क्योंकि माशाल्लाह आप एज में ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, बाल भी आपके वाइट है और दाढ़ी भी आपकी जो वाइट है, माशाल्लाह बड़ी गुड लुकिंग है आपकी। तो क्या मैसेज डिलीवर करेंगे देखने वाले नाजरीन को गैदरिंग के हवाले से, कि दोस्त अहबाब के हवाले से? ये जो हमारा ज़िंदगी का एक साथ था जो गुजर गया, तो वो एक तरीका तो ये है कि सब अपने घरों में बैठे हुए अपनी मसरूफियात में गुम हैं, लेकिन एक तरीका ये है कि हम आपस में मिलें। और ये इस बात का सबूत भी है कि हमने माजी में जो काम किए, और ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 62-63 साल से लेके 80 साल तक की उम्र के लोग इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हैं, और ये सब वो हैं जो रिटायर्ड अफसर्स हैं। तो जाहिर है हमें बहुत अच्छा लगता है आपस में मिलकर, और मैं समझता हूँ कि जो एक अच्छा तरीका यही है कि आदमी जो है वो अपने करीबी दोस्तों से जो महकमे के तौर पर साथ रहे हों या अदरवाइज़ भी उनकी दोस्तियां हों, तो वो अगर बीच में गैप आ जाए तो उसको ताल्लुकात को रिवाइव करने के लिए ऐसी गैदरिंग रखनी चाहिए, और उसमें आना चाहिए, और उसमें अपनी दूसरी मसरूफियात हों भी तो उसको बस से पुश डालकर लाजमी ऐसे प्रोग्रामों में आना चाहिए। जैसे कुछ साथी हमारे किसी वजह से शायद नहीं आ सके, वरना और बड़ी गैदरिंग होती, लेकिन वो इंडिविजुअल की मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन ये कि आना बहुत अच्छा है ये अमल, और इस प्रोग्राम को इसी तरीके से हमें अटेंड
करना चाहिए। हमारे यहाँ मुख्तलिफ पोस्टों से रिटायर हुए हुए लोग हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल रिटायर हुआ, लेकिन इन्हीं साथियों के साथ मैंने हर पोस्ट पे काम किया हुआ है। मतलब मुझे इत्तेफाक हुआ कि मुझे आगे तक जाने का मौका मिला, लेकिन हम सब साथी थे। मुख्तलिफ स्टेजेस पर हमने एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मातहत या एक दूसरे के कुलीग बनकर काम किया हुआ है। तो वो सारी यादें हैं और वाकई बहुत ही हसीन यादें हैं। और अल्लाह ताला बस हम सब साथियों को इसी तरीके से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलने का इत्तफाक रखे। और यही मैसेज है बाकी लोगों के लिए भी कि वो जो खासतौर पर डिपार्टमेंट से रिटायर हो जाते हैं तो ऐसे गेट टुगेदर प्रोग्रामों में लाजमी शिरकत किया करें। और ये जो है हमारे अब्दुल शकूर गौरी साहब जो हमारे आपके डायरेक्टर हैं, ये मेरे साथ डायरेक्ट कई यूनिटों में काम कर चुके हैं और हमने आउट ऑफ द सिटी कई ट्रैवलिंग साथ की है, इस्लामाबाद की, लाहौर की। ऑफिशियल विजिट हम करते थे तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का बहुत मौका मिला और बहुत ही अच्छा वक्त हमने गुजारा हुआ है। ये बड़े प्यारे इंसान हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे और सेहत तंदुरुस्ती ईमान वाली ज़िंदगी। पोस्टल ऑफिस के जो रिटायर अफसरान हैं उनके ग्रुप लीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे ये गेट टुगेदर जो प्रोग्राम होता है, क्या सोच इनके जहन में आई कि एक गैदरिंग इन्होंने दोबारा अपने रिटायर अफसरान को जमा किया और उसके बाद जो है ये हर 3 से 4 महीने में ये जो गेट टुगेदर प्रोग्राम करते हैं, क्या वजूहत इससे पहले? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, इसकी वजह यह है कि रिटायर्ड लोग जो होते हैं ना, ये तो फिर घरों में महदूद हो जाते हैं, तो उनकी कोई एक्टिविटी होती नहीं है। 2-4 महीने में एक दफ़ा उनकी गैदरिंग कराई जाए, एक साथ बैठा जाए, एक्सचेंज ऑफ व्यू हो जाए, एक दूसरे के हालात का ये पता चले, तबीयत का पता चले, ठीक है ना। तो मतलब ठीक है, लोग कोऑपरेट करते हैं, आते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। आपके सामने एक तकरीब हो रही है। तो क्या सिर्फ पोस्टल ऑफिस के रिटायर अफसरान इसमें मौजूद नहीं है? आपके और भी गैदरिंग के लोग नहीं, पोस्टल ऑफिसर्स रिटायर्ड एंड ऑन ड्यूटी, ये दोनों होते हैं। जी वो भी है, ऑन ड्यूटी भी है, मैं मिलाऊंगा आपको। ऑन ड्यूटी भी है, रिटायर्ड भी है, तो सभी को मैं बुलाता हूँ। तो कैसा फील होता है कि जब आप अपने रिटायर अफसरान को बुलाते हैं, एक दोबारा 3 से 4 महीने बाद गैदरिंग होती है, तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती होंगी कुछ? 100% बैठते हैं तो एक्सचेंज ऑफ व्यू होता है ना, हमने कैसे वक्त गुजारा, जो नए आए हैं, जो अभी ऑन ड्यूटी है, वो फिर हमारे एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, फायदा उनको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मोहतरम, आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा लगता है कि जब अपने पुराने दोस्तों से दोबारा मुलाकात होती है तो कैसा दिल खुश होता है? फील ऐसा होता है कि जैसे अब हम रिफ्यूल्ड हो गए। अच्छा, हाँ, मतलब यह है कि बुढ़ापे से थोड़ा सा कम, मतलब है कि मतलब थोड़े से एनर्जेटिक हो जाते हैं। ये है कि आदमी बीमार हो जाता है, यानी जो सुस्ती जिसम पे चढ़ी होती है वो ये जैसे हमारे उस्ताद है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, ये हमारे उस्ताद हैं, आज भी मैं उनको याद करता हूँ, जब देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। मेरे शागिर्द जो है मुझसे ओहदे में बढ़ गए, अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, आगे बढ़ गए, 18-19 ग्रेड में चले गए। ऐसे प्रोग्राम में ही मुलाकात होती है। अच्छा, कौन सी डेजिग्नेशन, मतलब कौन से ओहदे पे जो है आप रिटायर हुए? मैं ग्रेड 17 से रिटायर हुआ। ठीक। तो मुख्तलिफ जगहों पर रहा हूँ, कराची में रहा हूँ, सक्खर में रहा हूँ। तो मतलब दोस्त तो हर जगह है, लेकिन जो शुरू से दोस्त है, जैसे मीर अहमद अली साहब, इन जैसे मुश्ताक साहब, इन लोगों से जब मुलाकात होती है तो मतलब एनर्जेटिक फील होता है। आप क्या कहना चाहिए, कैसा लगता है दोबारा? मेरे ये तमाम एक तरह से शागिर्द हैं और मेरे जूनियर हैं, अब तो सीनियर हो गए सब हमसे, और माशाल्लाह हमसे ऊंचे ग्रेड में पहुंच गए। और इतनी खुशी होती है इनको देखकर कि मैं तो समझता हूँ कि बस मैं इंतजार करता हूँ कि हमारी गेट टुगेदर कब होने वाली है। इश्तियाक अहमद, चीफ पोस्ट मास्टर सदर GPO से रिटायर हुआ था 2014 में। 10 साल पुरानी बात को अभी दोबारा जिंदगी देने के लिए हम यहाँ हाजिर होते हैं कि हम इकट्ठे हो जाते हैं, और कोई वजह नहीं। और ऐसा लगता है जैसे हम अभी भी हम अपने डिपार्टमेंट में खड़े हैं। गौरी साहब के बारे में क्या? गौरी साहब हमारे मोहसिनों में से हैं। हम एक साथ तकरीबन 4 साल एक साथ काम किया है।
हम दोनों एक साथ रहे। ठीक, आप क्या बोलेंगे, क्या ना पहले तो अपना माशाल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है और मैं असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ हूँ। और ये हमारा सालाना जो है, सालाना क्या, हर छठे महीने पर हमारा एक प्रोग्राम साथियों का होता है और इसमें सारे रिटायर हमारे साथी इकट्ठे होते हैं और यहाँ मिल बैठकर सारे जो है ना अपने दुखड़े बयान करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम फिर जो है ना 20 साल 30 साल पहले की जवानी में हम चले जाते हैं। गौरी साहब के बारे में आप गौरी भाई तो मास्टर्स आदमी है, इन्होंने हर जगह हम लोगों के साथ रहे और ये कराची जीपीओ में बहुत मास्टर रहे, बहुत बड़े धड़ल्लेस नौकरी की है और बड़े मतलब एक दबंग किस्म तरीके से नौकरी की है, बड़े नफीस आदमी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शाहिद रज़ा फातमी है और मैं DSPS सेंटर रिटायर हुआ हूँ, 1 साल हो गया। तो ये मुशताक भाई हमारे सीनियर ऑफिसर हैं जो कि हमेशा गेट टुगेदर का एक प्रोग्राम करते हैं। तो ये सारे साथी इकट्ठे आके हम अपने पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और एक दूसरे का हाल अहवाल लेते हैं कि भाई किस तरीके से गुजार रहे राइडिंग लाइफ और किस तरह हम इसको एंजॉय करें। जी नाज़रीन, इसी गैदरिंग का एक और हिस्सा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल शकूर गौरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि डायरेक्टर है कम्युनिटी न्यूज़ नेटवर्क के। इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप दोनों आप तीनों का बहुत मशकूर हूँ, इंतहाई ममनून मशकूर हूँ। जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का बहुत कि आपको मुझसे मुलाकात भी हो गई इस पाने। आज गेट टुगेदर पे जैसे कि तमाम रिटायर्ड सीनियर अफसरान यहाँ मौजूद थे और उन सब के भी इंटरव्यूज आपने किए, ये काबिल फ़ख्र बात है और तमाम की राय भी आपके सामने। और मैं समझता हूँ कि जो किरदार आप लोग भी अदा कर रहे हैं ना, वो भी बाइस से फ़ख्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना लाग लगती है, जो हकीकत है उसे बयान किया जाता है। क्या मैसेज डिलीवर करेंगे नाज़रीन? मैसेज ये कि आप नेकी करें, अपने अल्लाह को हाथ में जान के नेक काम करें, झूठ से परहेज़ करें। तो हर नेक काम के पीछे अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होती है और वो नेक कामी भी रहती है। अच्छा, आज आपके कुछ पुराने दोस्त भी आए यहाँ पे, कैसा लगा उन्हें देख के माशाल्लाह गेट टुगेदर? मुझे ये समझो कि जैसे नए सिरे से बंदा जवान होता ना, उस तरह की फीलिंग हुई और उसमें तो एक नहीं दो चीज़ें 3 चीज़ें हो गई। आज भी ये ख़ास तौर पर राजा रियाज साहब से जो डायरेक्टर हैं सिंध के, उनसे भी मुलाकात, उनकी टीम से भी मुलाकात हुई। मैं उन सब की ये भी मेरे लिए तोहफे से कम नहीं है इस गैदरिंग का फ़ायदा उठाते हुए और कि उन तमाम ने भी आप लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने महसूस किया कि कुछ नज़र आने वाला, कुछ काम करने वाले बंदे हैं हमारे पास जो CNN के लिए और मुख्तलिफ आज TV के लिए और KTN के लिए काम कर रहे हैं और ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और यही बात है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह परवरदिगार आपको हर मुसीबत हर से दूर रखे और ख़ास तौर पर बिलखुसूस बुरी नज़र वालों से आप सबको महफूज। जैसा कि आपने देखा, मैंने आज आपको एक ऐसी गैदरिंग से मिलाया जो मोहब्बत से भरी गैदरिंग थी और एक डिपार्टमेंट में साथ काम किया, उसके बाद रिटायर होने के बावजूद भी अपनी उस गैदरिंग को जो है वो बरकरार रखा, चाहे 4 से 5 महीने के बीच में एक गेट टुगेदर हो, लेकिन इन्होंने जो है इस गैदरिंग को बरकरार रखा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरे भी एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, शालम उनका नाम है और बहुत मेरे बेस्ट फ्रेंड है और उम्मीद करता हूँ कि हमारी भी दोस्ती जो है कुछ इसी तरीके से जो है आगे चलेगी। इसी के साथ अपना मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन जुबैर बाबा के साथ आंच न्यूज़ कराची।